नमस्कार। जींद के अंदर ना चेयरमैन का इलेक्शन आ रहा है, तो क्या आप अपने आप को उम्मीदवार मानते हैं? बिल्कुल, मेरे माताजी को उम्मीदवार के तौर पे हमने आगे किया हुआ है। अपना जब आप उम्मीदवार मानते हैं अपने आप को, तो क्या प्रायोरिटी रहेगी, सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी शहर की? आप देखिए, मैं फिर आपको अभी बताया था कि प्राथमिकताएं में सब कुछ है। 50 साल से जो पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन बिछी हुई हैं, 95% लोग जींद के सीवर का पानी पी रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे स्किन डिजीज़ और लीवर डिजीज़ मेनली ये बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ कारण एक ही है, जो पुराना शहर है उसमें इतनी पुरानी पाइपलाइन गल चुकी हैं, सीवर का पानी मिक्स होके और वो घरों में जा रहा है। सबसे पहले ये और सीवरेजेस, कोई ऐसा गली नहीं है, कोई ऐसी चौक नहीं है जहाँ पे सीवर का पानी आप ना देखते हो। नालियों का जो है सिस्टम, 75 लाख रुपए महीने का इनका ठेका है कि सफाइयों का। आप देख लीजिए कितनी गलियों में सफाई होती है। 75 लाख रुपए छोटी अमाउंट नहीं है एक महीने के लिए। छोटे जींद जैसे शहर में, जिसकी आबादी शहर की लगभग 1,20,000 है, और यहाँ पे एक भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है सफाई से, सीवरेज से, और पानी इतना गंदा आ रहा है, पानी उसकी वजह से बीमारियाँ बुरा हाल होया हुआ शहर के अंदर। तो आप कह रहे हैं कि सीवरेज की समस्या है, पानी की भी समस्या है, और कोई समस्या, मतलब आप प्रायोरिटी पे जिसको लेके चलेंगे, पहली एक समस्या ऐसी जिसको आप सबसे पहले चेयरमैन पे बैठते ही करना चाहेंगे? सबसे पहले तो जी हमारे जो छोटे छोटे जो गलियां हैं, उनकी जो नालियों का जो बुरा हाल है, जो लोग हार्ट के मरीज हैं, उनके घर के आगे नालियां रुकी हुई हैं, बुरा हाल होया हुआ। सबसे पहले तो उनका सुधार करना है जी। दूसरा, जो ये टाइलें लगा दी हैं जींद में, जो लोग कहते थे हमारी जैसे गांव में जाते टाइलें लगी होती हैं, शहर को गांव बना दिया है। जो अर्बन स्टेट है, हाउसिंग बोर्ड है, इनको पॉश एरिया है जो, इसमें बुरा हाल कर रखा है। जो लोग क्या ऐसे है जी, ईओ से लेके जो नेता बैठे हैं जींद के और जेई तक, सभी तो भ्रष्ट हैं। ठीक कौन है जींद के अंदर? या फिर जो भ्रष्ट होता है उसको ये बुला लेते हैं कि आ जाओ जी, आप भी आओ जींद में मलाई खाओ। तो मुझे ये समझ नहीं आता, या तो यहाँ से भ्रष्ट आते हैं, यहाँ आते ही हो जाते हैं, कुछ तो है यहाँ पे। तो फिर सर जब आप चेयरमैन आएंगे तो ये सब बदल जाएंगे? बिल्कुल जी, बदलेगा। व्यवस्था को देखिए, ऐसे जी सामाजिक व्यक्ति हैं हम संगठन चलाते हैं पिछले 10 साल से। समाज को, शहर के लिए हम 10 साल से हम काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी आम व्यक्ति को, किसी संगठन के व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि संगठन का व्यक्ति ही, ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही वो बता सकता है कि यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ परेशानी है, इसको ऐसे ठीक किया जाए। और जो लोग शीशे के कमरे में बैठकर राजनीति करते हैं, उनको क्या मतलब है? जो जिनको विरासत में राजनीति मिल गई। हम तो अपने आप जो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हम लोग तो खुद मेहनत कर रहे हैं, और हमें पता है कि कहाँ पे खामियां हैं, कहाँ पे दिक्कतें हैं। उनको ठीक करने का काम करेंगे, क्यों नहीं, ज़रूर करेंगे। अतुल जी, जैसे आपने बताया कि ईओ भी भ्रष्ट हैं, अधिकारी भी भ्रष्ट हैं, और जो सीट पे बैठता है, यदि आप आरोप लगा रहे हो, सीधे सीधे जो टुकड़ी लगाने का आरोप जवाहर सैनिक के ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले चेयरमैन वही थे। तो आप डायरेक्टली कहना चाह रहे हो कि सब कुछ भ्रष्ट था, तो आपके आते ही वो कहें? ऐसे है जी, जब व्यवस्था में बैठे हुए व्यक्ति ईमानदार होगा, तो कर्मचारियों की इतनी हिम्मत नहीं कि वो भ्रष्टाचार फैला देगा। अगर ऊपर से ही सख्ताई होगी तो क्यों नहीं होगा? हर चीज़ का इंस्पेक्शन होना चाहिए। जो भी काम होएगा उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। वीडियोग्राफी होएगी, उसकी क्वालिटी होएगी, तो क्यों सब कुछ होएगा जी। मतलब भ्रष्टाचार हुआ है, आप मानते? बिल्कुल 101। अब एक बात बताइए, उसी ठेकेदार का उसी योजना के तहत भिवानी रोड पे जो लगाई गई है पाइप, सेम पाइपलाइन रोहतक रोड पे लगाई गई है, और वो भी टूटी हुई होंगी ज़रूर अंदर से। पानी जाते ही वो आसपास की जो सड़कें हैं वो बैठ गई। 2 जेईओं को सस्पेंड कर दिया, और वो जो 32 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था, वो कहाँ गया पैसा? उस ठेकेदार से भी तो जवाबदेही होनी चाहिए ना। वो पैसा जब्त होना चाहिए, रिकवरी का कोई प्रोसेस? रिकवरी का प्रोसेस होना चाहिए ना। जब ही तो पता लगे दूसरे आदमी को, जिन्होंने जो कमीशन खा लिया है, उनकी जेब से वापस आएगा, वो अपने आप मांगेगा ठेकेदार। तो ये होना चाहिए, बिल्कुल होगा जी, 100%। आप रिकवरी बिल्कुल करेंगे। और जैसे आपने कहा कि इससे पहले, मैं एक सीधा कड़वा सा सवाल सीधा पूछूंगा कि इतने जो चेयरमैन रहे, कौन सा आपको बढ़िया लगा?
देखिए, मैं आपको अभी एक बात, छोटी सी बात बताई थी कि जब व्यवस्थाओं में बैठे हुए व्यक्ति बिल्कुल भ्रष्ट हो जाते हैं तो उसमें से कुछ लोग क्रांतिकारी, आप जैसे मेरे जैसे लोग, हमें आगे आना पड़ता है, समाज के जुड़े हुए व्यक्ति। तो हमें आगे आना इसलिए पड़ा क्योंकि सभी भ्रष्ट हो चुके हैं। मैं अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, लेकिन ये पक्का है कि अगर व्यवस्था हाथ में आई तो ये पक्की बात है कि काम करके दिखाएंगे। सर मैं एक सीधा सा क्वेश्चन, वही मेरे, आपने उसको राजनीति में घुमा दिया, मैं तो सीधा सा ये पूछना चाहता हूँ कि किससे के कार्य से आप संतुष्ट है या किसी से? किसी से नहीं जी। तो इसका मतलब ये है कि यदि मैं उनका नाम लेना शुरू करूं, जैसे इससे पहले जवाहर सैनी जी थे, ठीक है, उससे पहले धर्मेंद्र पहलवान, ठीक है, उससे पहले यदि मैं बात करूं तो जो हमारे सोमवीर पहलवान, उससे पहले नरेंद्र नाडा जी। तो आप अब एक बात बताइए मुझे, शहर में कोई गली, कोई, अब ये कहते हैं कि हमारे विपक्ष में बैठे हैं जी हम, तो हमारी गली में टाइल लग गई। आप किसी वार्ड के एमसी हैं, उस वार्ड में टाइल लग सकती है? नहीं लग सकती। जब तक वो चाहे विपक्ष में और एमसी चाहे पक्ष में हो, उस एमसी को कमीशन जाएगा जब भी टाइल लगती है वो, ठीक है। ये एक व्यवस्था बनाई हुई है यहाँ पे, तो सारी बातों का जो निचोड़ मैंने आपको इसी बात में दे दिया है। इसमें तो एक कहने में आया है कि हम तो बिल्कुल ईमानदार है, जो ईमानदार उस सिस्टम से चलता है वो ईमानदार है। मतलब कहने की 10% मिल जाए तो ईमानदार है, 15 मांगे तो देखिए, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, जब कमीशन खोरी का धंधा चलेगा, चाहे वो 1% का हो चाहे वो 10% का, जब चलेगा ना, जब नीचे के जो ठेकेदार होंगे, अफसर होंगे, उन लोगों की लगाम खुल जाती है हाथ से। जब ये चीज़ें बंद होंगी तभी काम होगा। आपके टाइम में कमीशन बंद हो जाएगी? बिल्कुल बंद होगा जी। आप भी आई हैं, मैं भी आई हैं, देखते हैं। कोई रूपरेखा बनाई होगी कुछ? देखिए, मैं आपको क्या यही तो बता रहा हूँ वला साहब कि अगर हम व्यवस्था में बैठे, आप अगर व्यवस्था में बैठे हैं और आप ये चाहते हैं कि ये काम जींद का बढ़िया तरीके से हो, तो वो होगा। अगर व्यवस्था में बैठे हुए लोग ये चाहेंगे कि मुझे 20% 30% मिल जाए, तो जो आगे के ठेकेदार होंगे वो काम कैसे ठीक कर देंगे? आप ये बताइए, नहीं हो पाएगा। अतुल जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। जैसे आपने बताया कि आप उम्मीदवार हैं, तो क्या आप किसी पार्टी के समर्थन से आएंगे या पंचायती उम्मीदवार के तौर पे? पंचायती उम्मीदवार के तरफ से। पंचायती उम्मीदवार के तौर पे आएंगे। और आपने प्रायोरिटीज़ भी अपनी कैलकुलेट बता दी हैं कि भाई आप सीवरेज को की व्यवस्था को एक सुचारू रूप से चलाने का जो है वो काम सबसे पहले प्रायोरिटी पे करेंगे, भ्रष्टाचार से आप लड़ेंगे। और जींद में मैं जानना चाह रहा हूँ कि 3 इंजन की सरकार, अब मैं इंजन पे आता हूँ। पहला इंजन सेंट्रल गवर्नमेंट से है, स्टेट गवर्नमेंट में, और यहाँ पर भी चेयरमैन, तो मैं 3 इंजन की सरकार कहूँगा। 3 इंजन की सरकार होते हुए शहर का ये हाल, क्या कहेंगे? फिर मैं तो आपसे, हर क्वेश्चन का यही आंसर है, जब भ्रष्ट हो चुकी है व्यवस्था, जब व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है, जब ऊपर वाले भ्रष्ट नहीं होंगे ना, नीचे वालों की हिम्मत नहीं है कि वो भ्रष्टता कर दें। हो सकता है नाम मात्र आटे में नमक गेर दें, लेकिन अब तो नमक में आटा डला हुआ है। तो आपके आगे क्लियर है। अच्छा, अभी आपने अपने मदर को उम्मीदवार भी उतार दिया है, समस्याओं से भी आप अवेयर हैं, तो जींद की जनता ये जानना चाहती है, हम एक माध्यम हैं, कि आपने जो किया अभी तक, क्या क्या कार्य हैं जो अभी तक बगैर चेयरमैन रहे हुए किए, और क्या ऐसा काम, कौन सा ऐसा काम है जो आप चेयरमैन रह के ही कर सकते हैं, बगैर चेयरमैन नहीं कर सकते? क्यों बनना चाहते हैं? देखिए, पहली बात, वार्ड नंबर 1 से ही शुरू हो जाते हैं। वार्ड नंबर 1 में पीने के पानी के साथ सीवरेज का पानी मिल के आ रहा था, वहाँ ठीक करवाया। वहाँ पे अब क्या है, लगभग 30-35 करोड़ की योजना थी जिसके तहत सीवरेज डाले गए थे, उसका लेकिन निकासी का कोई प्रावधान ही नहीं। लोगों के कनेक्शन डलवा दिए और वो घरों से मलमूत्र का पानी निकलता और वो गलियों में हो जाता। दुनिया घर से बाहर निकलती, वही छींटे लगते, वही मलमूत्र अपने कपड़ों पे लग जाता। वहाँ का अब वहाँ पे जनरेटर लगवाया है, तो वो एक खाड़ में है, उसके अंदर वो पानी सारा चला जाता है जब तक वो सिस्टम नहीं बनता। दूसरा, यहाँ बत्तख चौक पे पिछले 5 साल से लोग परेशान थे। नाला जो है, सबसे बड़ी समस्या क्या, ओपन नाला, पानी बाहर आ जाता, आने जाने वालों का छींटे, जो दुकान वहाँ पे दुकानदार है उनके सारे दिन मुंह पे छींटे लगते थे। बहुत समझाया नहीं, लेकिन अब बैरे लोगों को जगाने के लिए थोड़ा आवाज़ को ऊंचा करना पड़ता है। हमने सड़क जाम की, व्यवस्था सारी वहीं पे आई,
उन्होंने ही उसी दिन काम शुरू किया। अब जाके देखेंगे आप, वहाँ पे काम स्टार्ट हो रहा है, और ये जो सिस्टम है, जो सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए काम, वो उसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के काफ़ी एरिए हैं, जैसे भिवानी रोड पे है। भिवानी रोड पे तो अभी बताया मैंने, नालों का सिस्टम था। उससे पहले सड़कें नहीं बन रही थी, कई गलियों की सड़कें बनवाई हैं। अब आवाज़ उठानी पड़ती है, लेकिन अगर व्यवस्था में अगर हम बैठेंगे तो उनकी बात सुन के और आज सहजता से हम काम कर पाएंगे। सर, व्यवस्था में बैठ के आप काम करना चाहते हैं और पहले से ही एज ए समाज सेवी होते हुए आप काम कर भी रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। व्यवस्था में आने के बाद आप थोड़ा और ज़्यादा और अच्छे से आप कह रहे हैं कि कर पाएंगे। हमारे साथ अतुल जी थे। अतुल जी ने बड़ी बेबाक तरीके से हमारे साथ बात की। उन्होंने रखा कि वो क्यों आना चाहते हैं, चेयरमैन बनना क्यों चाहते हैं, और चेयरमैन बनने के बाद उनकी प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी, क्या प्राथमिकता उनकी रहेंगी, और जींद के अंदर हो रहे हलचल, जो इलेक्शन की हलचल है, उसके बारे में मैंने बात की। अतुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। आप सिटीजन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और आगे से आगे इसको शेयर कर दें अपने दोस्तों के अंदर। धन्यवाद सर।